कल अपने टॉपिक पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी डेफिनेशंस और मीन और वेरिएंस का डेरिवेशन पार्ट किया था। आज हम करेंगे रिकरेंस रिलेशन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिकरेंस रिलेशन होता क्या है? रिकरेंस रिलेशन वो रिलेशन जिसको हम यूज करके प्रीवियस वैल्यूज की वैल्यूज पुट करके हम फर्दर वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो कहलाता है आपका रिकरेंस रिलेशन। ना रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट्स की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। मोमेंट्स आपका है म्यू आर आपका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर r। एक्स बार यहाँ पर मीन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है np। कल ही अपन ने किया है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन का समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n x माइनस np रेज़ पावर r इनटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वैल्यू होती है आपकी ncx p रेज़ पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x। ये हो जाएगा अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू p। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू p। किसके रेस्पेक्ट करना है? p के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ p के फंक्शन कौन कौन से? 1 2 एंड 3, तीनों ही p के फंक्शन है। कांस्टेंट पार्ट कौन सा हो गया? समेशन जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो डेल म्यू आर अपॉन डेल p समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n ncx आपका कांस्टेंट बाहर आ गया। अब u इंटू v से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सबसे पहले ये होगा x माइनस np का डिफरेंशिएशन, x माइनस np की पावर r, ये आपका हो जाएगा r इंटू x माइनस np रेज़ टू द पावर r माइनस 1 p रेज़ पावर x q रेज़ पावर n माइनस x कांस्टेंट। फिर अब माइनस np का हो जाएगा माइनस n, ये p के रेस्पेक्ट में हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट के रेस्पेक्ट किया, और माइनस np का डिफरेंस हो गया माइनस n प्लस x माइनस np कांस्टेंट p रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन x p रेज़ पावर x माइनस 1 q रेज़ पावर n माइनस x कांस्टेंट प्लस x माइनस np कांस्टेंट p रेज़ पावर x भी कांस्टेंट हो गया, और q रेज़ पावर n माइनस x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा n माइनस x इंटू q रेज़ टू द पावर n माइनस x माइनस 1। ये तो हुआ q की पावर n माइनस x का डिफरेंशिएशन। और q क्या होता है? q इज अ फंक्शन ऑफ 1 माइनस p, p का फंक्शन है, और q का p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1, साथ में आपका माइनस 1 भी आएगा। नाउ टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। जो आपके मोमेंट्स की डेफिनेशन की रिलेशन किसका चाहिए? रिकरेंस रिलेशन मोमेंट्स का चाहिए। तो मोमेंट्स के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको टर्म्स को अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट टर्म में से अपन r माइनस n बाहर ले लेते हैं, माइनस nr समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n, फर्स्ट लेते हैं x माइनस np, उसकी पावर आपकी आ रही है r माइनस 1, फिर ncx px qn माइनस x। ये मोमेंट्स का फॉर्मूला बन गया। नाउ सेकंड और थर्ड टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n, तो ऑलरेडी बाहर है, क्या क्या कॉमन ले लेते हैं? x माइनस np p रेज़ पावर x और q रेज़ पावर n माइनस x, कॉमन ले लो, x माइनस np रेज़ पावर r p रेज़ पावर x q रेज़ पावर n माइनस x। रिमेनिंग क्या बचेगा? यहां से आपका आ रहा है x अपॉन p, और थर्ड टर्म में आपका बच जाएगा माइनस का n माइनस x अपॉन q की पावर n माइनस x कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 q की पावर माइनस 1 क्या होगी? 1 बाय q, ये आपका कॉमन आ जाएगा। तो ये तो हो गया माइनस nr। कौन से मोमेंट को डिनोट कर रहा है? कौन से मोमेंट को डिनोट कर रहा है? पावर कितनी? r माइनस 1। अगर r होती तो मोमेंट आपकी तो म्यू r, अगर पावर r माइनस 1 होगी तो ये आपकी मोमेंट कौन सी हो जाएगी? म्यू r माइनस 1। कौन सी मोमेंट होगी? म्यू r माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n x माइनस np रेज़ टू द पावर r ncx p रेज़ पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x। इस ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा? p q आपका एलसीएम आ गया, और सिंपलीफाई करोगे तो ये आ गया qx माइनस माइनस प्लस का xp, x कॉमन आ जाएगा p प्लस q माइनस np
तो p प्लस क्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। आपका p प्लस क्यू किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल म्यू आर अपॉन डेल p इज इक्वल टू माइनस एन आर म्यू आर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी क्यू बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n x माइनस एन की पावर r ऑलरेडी था और ये p प्लस क्यू 1 हो गया। तो ये क्या बचा है, x माइनस एन पी। क्या बचा है, x माइनस एन पी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी, आपकी पावर हो जाएगी r प्लस 1 एन सी एक्स p रेस पावर x q रेस टू पावर n माइनस x। ना अब ये कौन से मोमेंट को जनरेट कर रहा है, अब इससे कंपेयर किया जाए, अब पावर क्या है r प्लस 1, तो कौन सी मोमेंट जनरेट हो जाएगी आपकी, म्यू r प्लस 1। तो यहां अपन लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट डेल म्यू r अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस n r म्यू r माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पी क्यू, और ये आपकी मोमेंट हो जाएगी म्यू r प्लस 1। तो रिकरेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू r प्लस 1 के फॉर्म में आपको रिलेशन चाहिए, तो म्यू r प्लस 1 जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा पी क्यू डेल म्यू r अपॉन डेल p प्लस एन आर म्यू r माइनस 1, और यही आपका रिकरेंस रिलेशन है फॉर द सेंटर मोमेंट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इससे मोमेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट हम पुट करते हैं r इक्वल टू 1। जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा म्यू 2 तो r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा रिलेशन म्यू 2 पी क्यू डेल म्यू 1 अपॉन डेल p प्लस n म्यू नॉट। नाउ म्यू 0 जो होता है वो तो आपका होता है 1 के इक्वल, और म्यू 1 की वैल्यू होती है 0। यहां पे पुट करोगे तो म्यू 1 तो आपका हो गया 0 और म्यू नॉट की वैल्यू होगी 1, तो ये आपका हो गया पी क्यू 0 प्लस n पी क्यू। जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आई है म्यू 2 वो है n पी क्यू। इसी तरह r इक्वल टू 3 पे हम म्यू 3 और म्यू 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो था अपना रिलेशन बिटवीन सेंटर रिकरेंस रिलेशन फॉर द सेंटर मोमेंट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट अपना आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं mxt, और mxt की डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेस्पोंड tx। एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेस्पोंड tx को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू n e रेस्पोंड tx इनटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, ncx समेशन ऑफ x इक्वल 0 टू n e रेस्पोंड tx ncx p रेस्पोंड x q रेज़ टू द पावर n माइनस x। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n, हमें बायनोमियल फॉर्म का फॉर्मूला का यूज करना है। बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b की पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n ncx a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर n माइनस x। इस फॉर्म में टर्म्स होनी चाहिए। तो यहाँ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आ रही, e रेज़ टू पावर tx, बट हम इस e रेज़ टू पावर tx को p रेज़ टू पावर x के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस ncx e रेज़ टू पावर t into p होल पावर x into q रेज़ टू पावर n माइनस x। तो ये बायनोमियल की फॉर्म में आ गया। तो इसे क्या लिख देते हैं, q प्लस p e रेज़ टू पावर t होल पावर n। तो ये है आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मोमेंट की तरह निकाल सकते हैं mxt का डिफरेंशिएशन करके। तो mxt का किस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना, म्यू r डैश इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ mxt विद रिस्पेक्ट टू t r टाइम्स एंड देन पुट t इक्वल्स टू 0। फॉर सपोज हमको r इक्वल्स टू 1 म्यू 1 डैश फाइंड आउट करना है, तो म्यू 1 डैश क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ mxt 1 टाइम्स एंड देन t इक्वल्स टू 0।
mxt की वैल्यू पुट करो, d by dt of mxt q plus p e raised to t whole power n and then t equals to 0. तो ये आपका हो जाएगा n q plus p e raised to t whole power n minus 1 और p e raised to t का डिफरेंशिएशन p e raised to t then t equals to 0. जब t equals to 0 पुट करोगे तो यहां से आपका बचेगा n q plus p and p e raised to 0 1 p plus q क्या होता है 1 तो np तो mu1 डैश की वैल्यू क्या है अपनी np जो कहलाता है आपका मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह आप mu2 डैश mu3 डैश और mu4 डैश भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना if the 10% of pens manufactured by the company are defective, find the probability that a box of 12 pens contain exactly 2 defective, at least 2 defective and non-defective. Now यहाँ सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, किसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड करता है। तो पूरा न्यूमेरिकल किस पे डिपेंड है, डिफेक्टिव पेन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है रैंडम वेरिएबल। तो लेट x डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, किसको डिनोट कर रहा है, डिफेक्टिव पेन्स को डिनोट कर रहा है। नाउ नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, इफ देयर आर बॉक्स ऑफ 12 पेन्स तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपकी हो जाएगी 12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितने परसेंट डिफेक्टिव होता है 10%, जिससे हम लिख देते हैं 0.1। क्यू क्या होता है आपका 1 माइनस p, 1 माइनस 0.1 आपका हो जाएगा 0.9। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ncx p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x। ncx आपका हो गया 12cx 0.1 रेज़ टू पावर x एंड 0.9 रेज़ टू पावर 12 माइनस x और x इक्वल टू आपका हो गया 0 से लेके मैक्सिमम कहां तक जाएगा 12 तक जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव। एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव का मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 ये आपका हो जाएगा 12c2 0.1 का स्क्वायर एंड 0.9 रेज़ टू पावर 12 माइनस 2 10। ना इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगी 0.2301। तो 0.2301 आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 पे नॉट डिफेक्टिव। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव का मतलब हो गया कम से कम 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या, कम से कम 2 डिफेक्टिव। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 से ऊपर जितने भी 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 12 तक। तो इन सबको कैलकुलेट करना थोड़ा लेंथी है, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कौन सा वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 और 1। तो 1 में से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आपका हो जाएगा 12c0 0.9 रेज़ टू पावर 12 एंड x इक्वल टू 1 पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 12c1 0.1 0.9 रेज़ टू पावर 11। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है 1 माइनस 12c0 0.9 रेज़ टू पावर 12 आपका हो गया 0.2824 माइनस 12c1 0.1 into 0.9 रेज़ टू पावर 11 आपका हो गया 0.3766 0.3766। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ रहा है 0.341। क्या आ रहा है, 0.341 is the probability that at least 2 pen are defective. Now next अपन निकाल लेते हैं नॉन डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी। नॉन डिफेक्टिव पेन्स के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव पेन, नॉन डिफेक्टिव पेन। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपका हो गया 12c0 0.1 रेज़ टू 0 1 हो जाएगा 0.9 रेज़ टू 12 और ये वैल्यू आपकी आती है 0.2824। तो ये था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल और इजीली पूरा न्यूमेरिकल
सिर्फ दो ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है। आपको एक तो n आइडेंटिफाई करना था 12 और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको आइडेंटिफाई करनी थी। उसके बाद सारी वैल्यूज इजीली निकल जाती है। तो ये था अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल। और आज अपन ने किया था डेरिवेशन, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था आपका रिकरेंस रिलेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।